जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाई कोर्ट और एहतसाब कोर्ट में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो मैं चाहता था कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो वो गोगी के बच्चे जो ये कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर वो पाकिस्तान वापस आ गए तो हम अपनी वल्दियत चेंज कर लेंगे। मैं उनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अगर वो अपनी वल्दियत चेंज कराना चाहते हैं तो उनके लिए नादरा ऑफिस जो है वो 24 घंटे खुले हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान भी आ गए और वो हमेशा से कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए अदालतों में पेश भी हो गए। आपके गोगे खान की तरह नहीं है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने रियासत के ऊपर ही हमला कर दिया, जिसका आज वो नतीजा खुद भी भुगत रहा है। और आज जो उसने एक ब्रीड तैयार की थी जिसको उसने गुमराह किया और गुमराह करके रियासत के खिलाफ खड़ा किया, वो भी आज उसका नतीजा जो है वो भुगत रहे हैं। मैं आज के हवाले से आपको बता दूं, आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो अल अजीजिया रेफरेंस में जो कोर्ट ने कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी कभी अपनी सजा को मुअत्तल करवाना चाहें तो वो पंजाब हुकूमत से राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वो झूठा केस इमरानी गोगे के बुजदार की पंजाब हुकूमत ने बनाया था। तो आज चूंकि पंजाब हुकूमत तब्दील हो चुकी है तो वो जो अल अजीजिया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा थी उसको पंजाब की कैबिनेट ने आज जो है वो सस्पेंड कर दिया है और उसको कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया है कि इसका फैसला जो है वो कोर्ट करेगी। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि जब आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने आप को हाई कोर्ट में सरेंडर किया तो हाई कोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हुई, जब चूंकि उस वक्त इमरान नैब और न्याजी का गठजोड़ था। उस गठजोड़ की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर झूठे मुकदमात कायम किए गए थे। उस वक्त नैब न्याजी के हाथों में खेल रहा था और न्याजी के कहने पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगा रहा था और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी टीम के ऊपर केसेस कायम कर रहा था। आज चूंकि वो न्याजी का और नैब का गठजोड़ नहीं है, आज नैब आजाद अदारा है। आज जब अदालत के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो उधर बेल की एप्लीकेशन थी या उसके जो वारंट थे उनको सस्पेंड करने के लिए बात की गई, तो उसने कहा कि हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, आप इनके वारंट को सस्पेंड कर दें, तभी ट्रायल जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि जब जज साहब ने कहा कि अगर आपको इनके ऊपर कोई एतराजात नहीं है और आप समझते हैं कि इनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमे कायम किए गए हैं, तो आप अपने चेयरमैन नैब से बात करके अपने रेफरेंस जो है वापस ले लें। लेकिन उसी वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ने ये कहा कि हमने नैब से किसी किस्म की कोई फेवर नहीं लेनी, हमने अदालतों का सामना करना है। जिस तरह एवन फील्ड का पहाड़ खड़ा किया गया था लेकिन जब उसको खोदा गया तो उसमें से चूहा निकला, इसी तरीके से अल अजीजिया का जो रेफरेंस दायर किया गया है, हमने नैब के वापस लेने पे नहीं हम आए, हम अदालत से इंसाफ चाहते हैं, हम आइन के मुताबिक अदालत से फैसला चाहते हैं कि अदालत फैसला करे कि माजी में नैब न्याजी के हाथों में खेलता रहा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमे कायम करके उनको मुकदमात में उलझाता रहा, ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी पता चले कि ये जो झूठे मुकदमात कायम किए गए थे उनकी कोई हकीकत नहीं है। वो जो करप्शन के केसेस, वो कई हजार अरब की बातें, वो अवाम को पता चले कि ये तमाम बातें झूठी थी। और तीसरा, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज जब एहतसाब अदालत में पेश हुए तो वहां जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दायमी वारंट जारी किए गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सस्पेंड हो गए हैं। तो मैं गोगी के बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप तो कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएगा नहीं, अगर आएगा तो जेल जाएगा। वो आया भी है और उसने अपने आप को कानून की हुक्मरानी के लिए अदालतों में भी पेश कर दिया है और जो अदालतों के आज के फैसले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब जो आप सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर घटिया कैंपेन कर रहे हैं, मैं उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर दूं। जो मेरे कायद ने आज से 2 दिन पहले 21 अक्टूबर को लाहौर में जो जलसा से खिताब किया, मैं कुर्बान जाऊं अपने कायद की सियासत पर, न गाली न गलोच, वाह मियां तेरी सोच। कहां आपका कायद, कहां आपका वो गोगा खान जिसने पाकिस्तान के अंदर
दुश्नाम तराजी और तकब्बर की जो सियासत है, जो तकब्बर से भरपूर सियासत है, उसको उसने फरोग दिया। और मेरे कायद ने इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की बात की, पाकिस्तान के गरीब आदमी की बात की और सबको दावत दी कि मिल के पाकिस्तान की खिदमत करें ताकि पाकिस्तान जो है ये आगे बढ़े। मैं नवाज शरीफ को जो सियासत से माइनस करना चाहते थे, मैं उनके ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करते हुए 4 सदर, 5 चीफ जस्टिस, 1 गोगा फराडिया और इसके तमाम यूथिये वो सियासत से माइनस हो गए। लेकिन अल्लाह ताला की जात की रहमत देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान की सियासत का दरख्शंदा सितारा है, आज भी पाकिस्तान की सियासत का वो पॉलिटिकल फिगर है जिसके बगैर पाकिस्तान की सियासत तो क्या, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ताला का निजाम कुदरत है, अल्लाह की जात कभी जालिम का साथ नहीं देती। आपने एहतसाब के नाम पर इंतकाम की सियासत करके जो जुल्म किया, आज आप खुद उसका शिकार हो रहे हैं। और मेरा कायद इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए वापस आ गया है, कानून की हुक्मरानी के लिए अदालतों को भी फेस कर रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तरक्की के सफर को वहीं से शुरू करेगा जहां पर उसको रोका गया। कि ये जो गोगा खान है ये इतना मनहूस ठहरा इस पाकिस्तान के लिए कि जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त 100 इंडेक्स के जो रेट थे वो 54,000 की जो सतह को वो अबूर कर चुके थे। और उसके बाद फिर ये गासब तोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ, इसकी नाअहली, इसकी करप्शन और इसकी जो नाअहल टीम की वजह से फिर वो 30,000 तक वो जो है वो 100 इंडेक्स के रेट जो है स्टॉक मार्केट के वो गिर गए। लेकिन आज ये आलम है, इसकी नहूसत के बादल जब से छटे हैं तो पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। पाकिस्तानियों आपको मुबारक हो, आज फिर 100 इंडेक्स रेट जो है वो 52,000 की सतह को टच कर गए हैं, वो 52,000 को अबूर कर चुके हैं। ये मुस्बत अशारिये हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है और तरक्की कर रहा है। शुक्रिया।